हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग पर्सनल डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन बैंक यानी क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। ये सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क और कॉमर्शियल जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर क्लर्क लेवल के जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होते हैं, इस सब के क्वेश्चन बैंक है। इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। जो भी फ्रेंड लोग क्लर्क लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर सीसीटीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर ओएस की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें। यदि किसी फ्रेंड को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अदर डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल से संबंधित, जैसे कि एएलपी या फिर जेई या फिर सीएलआई या फिर एएसएम, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस चैनल वीडियो अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके सही वीडियो के करके देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीएफ रूल्स। पीएफ रूल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मुझे आशा है कंप्लीट वीडियो देखेंगे और अपनी तैयारी को पहले से आप बेहतर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पीएफ रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रेलवे एम्प्लॉई हु आर पोस्टेड आफ्टर। भविष्य निधि नियम रेलवे कर्मचारी के लिए लागू नहीं होता है जो दिनांक बाद तैनात होता है। इसमें ये बोल रहा है किस दिनांक के बाद जो तैनात होता है, जो जिस पे भविष्य निधि नियम लागू नहीं होता है। इसके आंसर हो जाएंगे 31 दिसंबर 2003, यानी कि 31 दिसंबर 2003 के बाद जो भी कर्मचारी तैनात होंगे उनके पर भविष्य निधि नियम लागू नहीं होता है। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वी स्टैंड फॉर इन वीपीएफ। वीपीएफ में वी का अर्थ क्या है? दोस्तों, वीपीएफ का फुल फॉर्म होता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, तो इसमें यह कह रहा है कि वी का अर्थ, तो यहाँ हो जाएगा वॉलंटरी। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, स्वैच्छिक पीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएफ स्टैंड फॉर। पीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएफ का पूर्ण रूप है प्रोविडेंट फंड, यानी कि यही बताया था वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। तो इसमें से पीएफ पूछ रहा है, इसीलिए प्रोविडेंट फंड होगा, हिंदी में भविष्य निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएफ रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर रेलवे एम्प्लॉई हु आर पोस्टेड बिफोर। भविष्य निधि नियम रेलवे कर्मचारी के लिए लागू होता है जो दिनांक के पहले तैनात होता है। किस दिनांक के पहले तैनात होता है? वो आंसर हो जाएंगे 1 जनवरी 2004। 1 जनवरी 2004 से पहले जो भी कर्मचारी तैनात होते हैं, उससे पहले अपॉइंटमेंट होते हैं, उनके ऊपर भविष्य निधि नियम रेलवे कर्मचारी लागू होता है 1 जनवरी 2004 से पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीएफ अमाउंट में बी रिड्यूस्ड डैश इन ईयर। वर्ष में कितनी बार स्वैच्छिक भविष्य निधि राशि कम की जा सकती है? इसके आंसर हो जाएंगे वंस, एक बार। वर्ष में एक बार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीपीएफ अमाउंट में बी इनहेंस्ड डैश इन ईयर। वर्ष में कितनी बार स्वैच्छिक भविष्य निधि राशि में वृद्धि की जा सकती है? इसके आंसर हो जाएंगे ट्विस, यानी कि 2 बार। वर्ष में 2 बार स्वैच्छिक भविष्य निधि राशि में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू एडवांस फ्रॉम पीएफ शैल नॉट बी ग्रांटेड अनलेस %% ऑफ द प्रीवियस एडवांस हैज बीन पेड। भविष्य निधि की एक नई अग्रिम तब तक प्रदान नहीं की जाएगी
जब तक पिछले अग्रिम का %% भुगतान नहीं किया गया हो। इसके आंसर हो जाएंगे 50%। भविष्य निधि की एक नई अग्रिम तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक पिछले अग्रिम का 50% भुगतान नहीं किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू परचेज कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक टीवी, VCR, etc. एन एडवांस फ्रॉम PF इक्वल टू डैश मंथ पे शैल बी ग्रांटेड। यानी कि ये बोल रहा है टीवी हो या फिर VCR हो इत्यादि जैसे उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए भविष्य निधि डैश वेतन के बराबर भुगतान किया जाएगा। आंसर हो जाएंगे इसके 3 महीने, 3 मंथ के बराबर, 3 मंथ के वेतन के बराबर भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवांस फ्रॉम PF फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस और फ्लैट विल बी ग्रांटेड ओनली ऑन सबमिशन ऑफ डैश। एक मकान या फ्लैट के निर्माण के लिए भविष्य निधि की अग्रिम राशि क्या प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। आंसर हो जाएंगे इसके प्लान ड्यूली अप्रूव्ड बाय लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि स्थानीय निगम द्वारा योजना की विधिवत स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, which purpose does not entitle an employee to take advance from the provident fund। किस उद्देश्य से कर्मचारी को भविष्य निधि से अग्रिम लेने का अधिकार नहीं है। आंसर हो जाएंगे इसके पेमेंट ऑफ प्रीमियम टुवर्ड्स ए पॉलिसी, पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन SRPF बैलेंस फॉर द ईयर 2017-18। ये उस समय का है जिसमें क्वेश्चन बनाया गया था। अभी वर्तमान को जान लेते हैं। सबसे पहले SRPF का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यानी कि बोल रहा है 2017-18 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज की दर क्या है। दोस्तों SRPF का फुल फॉर्म होता है स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अब इसमें ये देखेंगे प्रेजेंट टाइम का 2025-26 का देखेंगे। 2025-26 का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1%। तो वर्तमान का आपको याद करना है 2025-26 का, तो उसका आंसर हो जाएगा 7.1%, 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the rate of government contribution in PF account of subscriber। ग्राहक के भविष्य निधि खाते में सरकार के योगदान की दर क्या है। तो सरकार की योगदान की दर इसमें है, भविष्य निधि ग्राहक के योगदान के बराबर, यानी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ PF सब्सक्राइबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when provident fund of full accumulations with interest thereon does not can be refunded। कब ब्याज के साथ पूर्ण संचय भविष्य निधि वापस नहीं किया जा सकता है। आंसर परचेजिंग अ ड्वेलिंग हाउस, एक आवास घर खरीदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल अमाउंट इन प्रोविडेंट फंड कैन बी विड्रॉ by the member under which of the following circumstance। यानी भविष्य निधि में पूर्ण राशि किस परिस्थिति में सदस्य द्वारा वापस ले जा सकती है। आंसर अ मेंबर इज रिटायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि एक सदस्य अस्थायी विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त है। इसके आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The amount of provident fund contribution is calculated on dash। भविष्य निधि अंशदान की राशि की गणना की जाती है किस पे। आंसर हो जाएगा बेसिक पे, मूल वेतन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द एडवांस PF ऑफ रनिंग स्टाफ। रनिंग स्टाफ के अग्रिम भविष्य निधि के लिए क्या ध्यान रखा जाता है। इसके आंसर हो जाएंगे बेसिक पे प्लस 30%, मूल वेतन प्लस 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ
फ्यूनरल एक्सपेंस प्रोविडेंट टू द फैमिली ऑफ डिसीज सब्सक्राइबर फॉर इमीडिएट रिक्वायरमेंट, यानी कि मृतक के परिवार को तत्काल आवश्यकता के लिए अंतिम संस्कार व्यय की राशि क्या है। आंसर हो जाएंगे इसके 500 रुपीज, 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सेक्रेशन एंड एडवांस विड्रॉल फ्रॉम पीएफ इन केस ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर अप टू JA ग्रेड, जूनियर यूनिवर्सिटी ग्रेड, यानी कि एक समूह ए और बी अधिकारी के मामले में भविष्य निधि से अग्रिम निकासी को मंजूरी देने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है। तो ये सक्षम अधिकारी है CPO, मुख्य कार्मिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन ऑन एडवांस विड्रॉल फ्रॉम PF इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप डी स्टाफ, एक डी समूह के कर्मचारी के मामले में भविष्य निधि से अग्रिम निकासी को मंजूरी देने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है। तो इससे सक्षम अधिकारी हो जाएगा आंसर APO, यानी कि सहायक कार्मिक अधिकारी, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सर्वेंट who have completed dash years of service may be granted final withdrawal from PF, रेल सेवक जो कि सेवा की डैश वर्ष पूर्ण कर चुका हो भविष्य निधि की पूर्ण निकासी स्वीकृत की जा सकती है। इसके आंसर हो जाएंगे 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल जो पूरा कर चुका हो तो PF की पूर्ण यानी संपूर्ण निकासी उसकी स्वीकृत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्रॉल फ्रॉम PF ऑन मैरिज अकाउंट may be granted as a special case up to dash months emoluments in case of marriage of a female, महिला की शादी के लिए भविष्य निधि से निकासी एक विशेष मामले के रूप में कितने माह के वेतन तक दी जा सकती है। तो इसके आंसर हो जाएंगे 3 मंथ, यानी 3 महीने के वेतन तक दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The advance from PF grant for purchase of motor car shall be refundable in not more than, मोटर कार की खरीद के लिए भविष्य निधि अनुदान से अग्रिम अधिक से अधिक कितनी किस्त में वापस किया जा सकता है। इसके आंसर हो जाएंगे 36 इंस्टॉलेशन, यानी 36 किस्त तक वापस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ मैरिज ऑफ अ मेल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ द सब्सक्राइबर द एडवांस ग्रांटेड शैल बी लिमिटेड टू डैश, पुरुष के परिवार सदस्य के विवाह के मामले में दी गई अग्रिम राशि सीमित होगी, कितने महीने। तो इसके आंसर हो जाएंगे 3 मंथ, यानी 3 महीने की वेतन के बराबर, 3 महीने की वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम PF फॉर परचेज ऑफ मोटर कार शैल बी लिमिटेड टू, मोटर कार की खरीद के लिए भविष्य निधि से निकासी की राशि कितनी तक सीमित होगी। तो मोटर कार खरीद के लिए 1,10,000 सीमित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन SRPF बैलेंस फॉर द ईयर 2004-05, वर्ष 2004-05 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज की दर क्या है। तो इसकी ब्याज की दर है 8% है। तो ये 2004-05 से कह रहा है, इसीलिए 8% है। इसको वर्तमान देखना पड़ेगा, तो इसमें वर्तमान में भी ये है 7.1% है। आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, 11 नंबर क्वेश्चन में 7.1% है। ये 2004-05 के बता रहा है, 2004-05 का 8%, लेकिन अभी 2025-26 का लेंगे तो ये है 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्रॉल फ्रॉम PF फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस आर परमिटेड वंस इन, शैक्षिक खर्चों के लिए भविष्य निधि से निकासी कितने में एक बार करने की अनुमति है। तो इसके लिए जो है इसके आंसर हो जाएंगे 6 मंथ, यानी 6 महीने में एक बार करने की अनुमति है। शैक्षिक खर्चों के लिए भविष्य निधि से निकासी करने की अनुमति जो है वो 6 महीने में एक बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम PF फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल शैल बी लिमिटेड टू, मोटरसाइकिल की खरीद के लिए भविष्य निधि से निकासी राशि की सीमा क्या होगी। इसके आंसर हो जाएंगे 20,000, 20,000 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल विड्रॉल फॉर परचेज ऑफ कन्वेंस इज अलाउड डैश ओकेजन ओनली। वाहन खरीदने के लिए अंतिम निकासी की डैश अवसर है। आंसर हो जाएंगे वंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्विस फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ऑफ रेलवे सर्वेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप ए और ग्रुप बी इफ ही सी क्वाइट सर्विस। रेल सेवा छोड़ने पर किसी समूह ए और बी से संबंधित रेलवे सेवक के भविष्य निधि में विशेष योगदान देने के लिए सेवा की अवधि क्या है। इसके आंसर हो जाएंगे कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर ऑफ सर्विस, सेवा के 30 साल की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्विस फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ऑफ रेलवे सर्वेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप सी और ग्रुप डी इफ ई सी रिक्वायर्ड सर्विस। रेल सेवा छोड़ने पर किसी समूह सी और डी से संबंधित रेलवे सेवक के भविष्य निधि में विशेष योगदान देने के लिए सेवा की अवधि क्या है। तो विशेष योगदान देने के लिए सेवा की अवधि जो है सेवा के 30 साल की समाप्ति होने पर, कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ रेलवे सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द एज ऑफ सब्सक्राइबर बिलोंगिंग टू ग्रुप ए बी रेलवे सर्वेंट फॉर ग्रांट ऑफ ए स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इफ ही सी क्वाइट सर्विस। रेल सेवा छोड़ने पर भविष्य निधि में विशेष योगदान देने के लिए समूह ए और बी रेल सेवक की क्या उम्र होगी। तो इसके उम्र जो होंगे वो 50 ईयर्स, 50 साल की उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द एज ऑफ सब्सक्राइबर बिलोंगिंग टू ग्रुप सी एंड डी रेलवे सर्वेंट फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इफ ही सी क्वाइट सर्विस। यानी कि रेल सेवा छोड़ने पर भविष्य निधि में विशेष योगदान के लिए समूह सी और डी रेलवे सेवक की उम्र क्या होगी। तो ग्रुप सी और डी वाले की हो जाएगा इसके आंसर 50 ईयर्स, यानी कि सभी के 50 साल होंगे। ग्रुप ए बी सी डी सभी के लिए 50 ईयर्स ही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस विड्रॉल हैज़ बीन अप्लाइड फॉर नॉट मोर देन डैश आफ्टर द इवेंट। भविष्य निधि से अग्रिम निकासी के लिए घटना के कितने समय बाद तक आवेदन किया जा सकता है। तो घटना के 3 महीने बाद तक आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ मैरिज ऑफ अ फीमेल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ द सब्सक्राइबर द एडवांस ग्रांटेड शैल बी लिमिटेड टू डैश। यानी कि महिला परिवार के सदस्य के विवाह के मामले में दी गई अग्रिम राशि कितनी तक सीमित होगी। तो दी गई अग्रिम राशि जो है वो 6 मंथ्स प्लस डी है, यानी 6 महीने की वेतन और महंगाई भत्ता इतने तक सीमित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 90% ऑफ पीएफ बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ सब्सक्राइबर कैन बी विड्रॉन। कब भविष्य निधि जमा का 90% निकासी की जा सकती है। इसके आंसर हो जाएंगे बिफोर 12 मंथ ऑफ रिटायरमेंट, यानी सेवानिवृत्ति के 12 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए स्पेशल केस एडवांस फ्रॉम पीएफ फॉर परचेज ऑफ मोटर कार स्कूटर etc शैल बी ग्रांटेड इफ द सर्विस फॉल्स डैश मंथ शॉर्ट ऑफ 15 ईयर्स। एक विशेष मामले में भविष्य निधि से मोटर कार हो, स्कूटर हो इत्यादि खरीदने के लिए अग्रिम राशि स्वीकृत की जा सकती है अगर 15 साल रेल सेवा में डैश महीना कम है। इसके आंसर हो जाएंगे 6 महीने कम है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्रॉल फ्रॉम पीएफ फॉर मीटिंग एक्सपेंस इन कनेक्शन विद इलनेस ऑफ सब्सक्राइबर शैल बी लिमिटेड टू डैश। ग्राहक की बीमारी के संबंध में खर्च को पूरा करने के लिए भविष्य निधि से निकासी सीमित होगी। आंसर हो जाएंगे इसके 6 मंथ्स प्लस डी, 6 महीना का वेतन और महंगाई भत्ता ये सब इतने तक सीमित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे प्रोविडेंट फंड रूल्स आर कंटेन्ड इन चैप्टर 9 ऑफ। भारतीय रेलवे भविष्य निधि नियम अध्याय 9 में निहित है। क्या निहित है? इसके आंसर हो जाएंगे IREM वॉल्यूम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट फाइनल विड्रॉल ऑफ डैश ऑफ बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ सब्सक्राइबर विद इन 12 मंथ्स बिफोर
रिटायरमेंट इज परमिटेड विदाउट असाइनिंग एनी पर्सन, यानी भविष्य निधि जमा राशि कितना प्रतिशत बिना किसी कारण बताए सेवानिवृत्ति से 12 महीने के भीतर निकासी की जा सकती है। इसके आंसर हो जाएंगे 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधार पर भविष्य निधि मंजूर की जा सकती है? पीएफ एडवांस कैन बी सैंक्शनड ऑन अमाउंट ऑफ, आंसर हो जाएंगे इसके मोर देन वन इवेंट सिमुलेटेसनली, यानी एक साथ एक से अधिक कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे प्रोविडेंट फंड रूल्स आर कंटेन्ड इन डैश ऑफ आईआरएसी वॉल्यूम फर्स्ट। भारतीय रेलवे भविष्य निधि नियम आईआरएसी वॉल्यूम फर्स्ट के डैश में निहित है। किसमें निहित है? इसके आंसर हो जाएंगे चैप्टर 9 में, अध्याय 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम रिलेटेड, कर्मचारी भविष्य निधि योजना कब शुरू हुआ? कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में शुरू हुआ था, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल विड्रॉल ऑफ पीएफ बैलेंस इज कंटेन्ड इन पारा डैश ऑफ आईआरएसी वॉल्यूम फर्स्ट। भविष्य निधि शेष की अंतिम निकासी आईआरएसी वॉल्यूम फर्स्ट के डैश पारा में निहित है। किस पारा में निहित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे पारा 924 में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्शन इन प्रोविडेंट फंड रोल इज कंटेन्ड इन डैश ऑफ आईआरएसी वॉल्यूम फर्स्ट। भविष्य निधि शेष राशि में कटौती आईआरएसी वॉल्यूम फर्स्ट के डैश पारा में निहित है। आंसर हो जाएंगे इसके पारा 944। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो शेयर ऑफ पीएफ एक्यूमुलेशन शैल बी पेएबल अप टू। भविष्य निधि संचय का कोई हिस्सा दे नहीं होगा। आंसर हो जाएंगे इसके सन्स हु हैव अटेंड लीगल मेजॉरिटी, यानी बेटा जो कानूनी रूप से बालिग हो, भविष्य निधि संचय का कोई हिस्सा दे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू द पीएफ अकाउंट विद इफेक्ट फ्रॉम द डैश ऑफ ईच ईयर। ब्याज भविष्य निधि खाते में कब जमा किया जाता है, यानी किस डेट को जमा किया जाता है? इसके आंसर हो जाएंगे 31 मार्च, यानी 31 मार्च को प्रत्येक साल पीएफ यानी भविष्य निधि खाते में ब्याज जमा कर दिया जाता है 31 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी competent टू सैंक्शन और एडवांस विड्रॉल फ्रॉम पीएफ इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप सी स्टाफ। एक सी ग्रुप के कर्मचारी के मामले में भविष्य निधि से अग्रिम निकासी को मंजूरी देने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो इसके आंसर हो जाएंगे डिविजनल ऑफिसर, विभागीय अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एसआरपीएफ बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2000 यानी 1 जनवरी 2004 की बोल रहा है भविष्य निधि जमा पर ब्याज की दर क्या था? वर्तमान में 7.1% चल रहा है 2025-26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएफ रूल इज नॉट अप्लाई ऑन। भविष्य निधि नियम लागू नहीं होता है किस पे? इसके आंसर हो जाएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, ठेका मजदूर, जिसपे भविष्य निधि नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंट्रीब्यूशन विल बी मेड फ्रॉम रेलवे रेवेन्यू टू द अकाउंट ऑफ ईच सब्सक्राइबर एट द एंड ऑफ ईच। रेलवे राजस्व से प्रत्येक डैश के अंत में प्रत्येक ग्राहक के खाते में एक योगदान दिया जाता है। किस चीज़ का? आंसर हो जाएगा हाफ ईयर, आधा साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंट्रीब्यूशन विल बी मेड फ्रॉम रेलवे रेवेन्यू टू द अकाउंट ऑफ ईच सब्सक्राइबर ऑन डैश। रेलवे राजस्व से प्रत्येक ग्राहक के खाते में कब योगदान दिया जाता है? इसके आंसर हो जाएंगे ए और बी, यानी कि 31 मार्च को भी और 30 सितंबर को भी। थैंक यू दोस्तों। और भी वीडियो से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो यानी सभी तरह के वीडियो हैं अवेलेबल हैं, आप उसको देखकर तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।